नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। मॉनसून सत्र की शुरुआत जोरदार हंगामे के साथ हुई है। पहले लोकसभा में विपक्षी दलों के नेता ने पीएम मोदी के संबोधन में बाधा डाली, फिर राज्यसभा में भी यही स्थिति रही। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सदन में मौजूद सदस्यों के बर्ताव पर जमकर बरसते हुए नजर आए। पीएम ने कहा कि विपक्ष की मानसिकता महिला विरोधी है। राज्यसभा में पीएम ने कहा कि आज जब देश के किसान परिवार के बच्चे मंत्री बनकर सदन में उनका परिचय हो रहा है तो कुछ लोगों को बड़ी पीड़ा हो रही है। इस सदन में मंत्री बनी महिलाओं का परिचय हो रहा है तो वो कौन सी महिला विरोधी मानसिकता है जिसके कारण सदन में उनका नाम सुनने को भी लोग तैयार नहीं हैं। आगे पीएम ने कहा कि ये कौन सी मानसिकता है जो दलितों, आदिवासियों, किसानों के बेटे का गौरव करने को तैयार नहीं है। इस प्रकार की मानसिकता पहली बार सदन ने देखी है। वहीं विपक्ष के हंगामे के बाद राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में भारी हंगामे के बीच पीएम मोदी ने कहा था कि खुशी की बात है कि कई दलित भाई मंत्री बने हैं। हमारे कई मंत्री ग्रामीण परिवेश से हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सोच रहा था कि आज सदन में एक उत्साह का वातावरण होगा, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिला सांसद मंत्री बनी है। आज मुझे खुशी होती कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे दलित भाई मंत्री बने हैं। खुशी होती आज हमारे आदिवासी शेड्यूल्ड ट्राइब के सारे साथी बहुत बड़ी मात्रा में मंत्री बने हैं। सबको खुशी होती। माननीय अध्यक्ष जी, इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्रिपरिषद में मौका मिला। उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बेंच पर से बेंच को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता, लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने। ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। तो विपक्ष के हंगामे पर बीजेपी सांसद पीयूष गोयल ने भी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। सदन के पहले दिन जिस प्रकार से विपक्ष के माननीय सदस्यों ने व्यवहार किया, उसको हम कंडेम करते हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आज दोनों सदनों में देखने को मिली। राज्यसभा में तो माननीय सभापति तक को अपना वक्तव्य बोलने के लिए व्यवधान किया गया और एक परंपरा जो वर्षों से आ रही है, शायद पहला सेशन जब पार्लियामेंट का शुरू हुआ उस समय की परंपरा आज पहली बार सदन में तोड़ी गई। एक बड़ी अच्छी लोकतांत्रिक परंपरा है कि जब भी नया मंत्रिमंडल बनता है या मंत्रिमंडल में कोई बदलाव, तब माननीय प्रधानमंत्री जी सभी सांसदों को अपने नए मंत्रियों के साथ परिचय कराते हैं। ये वर्षों वर्षों तक की परंपरा आज शायद इसलिए विपक्ष के नेताओं ने और विपक्ष के सदस्यों ने उसमें व्यवधान किया, क्योंकि उनसे ये देखा नहीं गया कि पहली बार इतनी बड़ी संख्या में देश के वंचित और पीड़ित समाज के लोगों को
माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कैबिनेट में शामिल किया। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में हमने महिलाओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल में देखा। पहली बार हमारे आदिवासी भाई बहनों को देश के अलग अलग कोनों से आज मंत्रिमंडल में शामिल होने पे उनका परिचय होना था। हमारे पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के पहली बार इतनी बड़ी संख्या में मंत्री केंद्र स्तर पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में नियुक्त किए गए हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि ओबीसी, दलित, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के प्रतिनिधि, विमेन, इन सब का परिचय आज दोनों सदनों में रोका गया, करने नहीं दिया गया, व्यवधान पैदा किया गया। और एक वर्षों से आई हुई लोकतांत्रिक परंपरा जिसका कई बार हाउस में भी जिक्र हुआ है, कई बार हाउस में भी इसकी चर्चा हुई है। अगर कोई मंत्री ने कुछ बात रखी, कुछ पेपर रखा और उनका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ तो उसमें ऑब्जेक्शन ली गई थी और ये सुनिश्चित किया गया कि पहले इंट्रोडक्शन हो फिर वो कार्रवाई में हिस्सा लें। उस उच्च परंपरा को सदन में विपक्षी दलों ने रोक के एक लोकतंत्र का अपमान किया है, भारत की जनता का अपमान किया है। और हम तो संसद के मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी के बीच मंत्रिपरिषद में नवनियुक्त मंत्रियों का परिचय कराया। हंगामे को लेकर प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा। दोनों सदनों में आज जिस तरह से हंगामा हुआ है उस पर सदन के सदस्यों की प्रतिक्रिया आप सुनिए। Major national seriousness, because we're looking at something which apparently the software can only be purchased by governments, and clearly our own government has said they have not done anything unauthorized, but hacking is illegal in our laws. So whether it was authorized or not, if it was done, it was illegal. If it was not done by our government, then only a foreign government could have done it. That's a national security issue. So there are some very serious considerations involved in this kind of matter. To my mind, a thorough independent judicial inquiry, or indeed an inquiry by a strong parliamentary committee, could well be the way forward. But my view is that an inquiry must be done. We cannot just brush it under the carpet. Sir, but the government is saying that they are ready to discuss every issue on the floor of the House. I hope so. We should be prepared to discuss the number of issues, from COVID mismanagement, the China situation, the farmers' protests, the price rise, the rising unemployment, the failure of the economy. There are so many issues. आज जब पार्लियामेंट में स्पीकर साहब ने ऑब्जेक्चुअरी रेफरेंस जो सारा सदन में रखा, हमने उनको भी रिक्वेस्ट की थी कि जो किसान 500 से ज़्यादा किसान शहीद हुए उनका नाम भी इंक्लूड किया जाए। बड़ा अफसोस है कि ये जो सेंटर की सरकार है, मोदी सरकार ने बिल्कुल बात नहीं मानी। मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी को। आज इशू किसानों की है, पर उनकी पार्टी पेट्रोल या दूसरे इश्यूज को लेकर आगे बढ़ी है। हम सब इकट्ठे हों, किसानों की बात करें। ये जो काले कानून है, पिछले 1 साल से किसान संघर्ष कर रहे हैं। अगर हम एकजुट होंगे, किसानों की आवाज़ बढ़ेगी, तभी कोई सेंटर सरकार हिलेगी। आप अलग अलग इशू करके आएंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा इश्यूज हैं, हमें प्रायोरिटी करनी पड़ेगी। और हमारी प्रायोरिटी श्रोमणी अकाली पार्टी किसानों की इशू है, और इसीलिए हम सारी पार्टी को रिक्वेस्ट करते हैं। मैंने एडजर्नमेंट मोशन भी दी है, हम उसकी भी लड़ाई लड़ेंगे। सर, लेकिन जिस तरह से हंगामा हुआ तो ऐसे में कैसे डिस्कशन होगा? डिस्कशन अगर प्रधानमंत्री बोलें कि टाइम दें, वो टाइम तो देते नहीं है। अगर वो बोले हम डिस्कशन करेंगे, पर वो टाइम नहीं देना चाहते। हमने ऑल पार्टी मीटिंग में कहा था, अगर हमने बेचरी बारे हमने जब बजरी रेफरेंस में हमने किसानों की बात की कि 500 के ज़्यादा किसानों का नाम लिया जाए, आपने सब लोगों के पार्लियामेंट मेंबर्स के बगैर भी उन लोगों का नाम लिया है, किसानों का नाम क्यों नहीं लिया? लोकतंत्र में सदन इस बात का साक्षी रहा है कि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, नए मंत्रियों की शपथ होती है, उसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू होते समय प्रधानमंत्री जी अपनी मंत्रिपरिषद के सदस्यों का परिचय कराते हैं। प्रधानमंत्री जी आज उसी परंपरा का निर्वाह कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस के जो लोगों ने विरोध किया
और उस समय हंगामा किया, ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो अगर ये तो जग जाहिर है, कांग्रेस हमेशा दलितों का, ओबीसी का, आदिवासियों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती रही, कभी उनको आगे नहीं आने दिया। प्रधानमंत्री जी मोदी का ये प्रयास है, उस प्रयास से उनके आज मॉनसून सत्र के पहले दिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो आज हमने काम रोको प्रस्ताव दिया, प्रताप सिंह बाजवा जी ने और स्वयं मैंने, हमने किसानों के मुद्दे को लेकर 8 महीने हो गए, 400 से ज़्यादा किसानों की जान कुर्बान हो गई। आज किसान 3 काले कानूनों की वापसी के लिए अपने एक शांतिप्रिय अहिंसक संघर्ष में जुटा हुआ है। आज भी हजारों लाखों की संख्या में किसान इन धरनों पे, इस आंदोलन में शामिल हैं। उसके बावजूद भी सरकार अहंकार छोड़ने को तैयार नहीं, बात भी करने को सरकार तैयार नहीं। और इसी बात को लेकर बाजवा साहब ने और हमने आज नोटिस दिया, काम रोको प्रस्ताव, किसानों की मांगों को माना जाए। दुर्भाग्य की बात यह है कि राज्यसभा में सभापति महोदय ने हमारे नोटिसों को खारिज करने का काम किया, मगर हम किसान की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और ये लड़ाई। लपिंदर जी ने आपको बताया कि दोनों ही, क्योंकि पंजाब हरियाणा जो हैं ये एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट्स हैं और किसान भाई हमारे दोनों स्टेट्स के, वेस्टर्न यूपी के, राजस्थान के, पिछले 6-7 महीने से बैठे हुए। 400 से ज़्यादा शहादत हो चुकी हैं, कुर्बानियाँ हो चुकी हैं। और आज प्राइम मिनिस्टर भी आए, हमें अफसोस इस बात का है कि जब हमने नोटिस उठाए कि ये कार्रवाई बंद की जाए। इंट्रोडक्शन जो है मिनिस्टर्स की, ये बाद में हो सकती है, सारा देश जानता है मिनिस्टर्स कौन कौन है, मगर किसानों की बात कौन रखेगा, अन्नदातों की बात कौन रखेगा। और हमें अफसोस की बात है कि ऑनरेबल चेयरमैन ने हमारे ये नोटिस पर कोई संज्ञान नहीं ली। और हम ये लड़ाई, जैसे दीपेंद्र जी ने कहा, लगातार अपने किसान भाइयों के लिए लड़ते रहेंगे जितनी देर तक ये काले कानून वापस नहीं होते। तो ये हमारी सभी किसान भाइयों से इस बात का हम यकीन, दोनों बड़े और छोटे भाई, दिलाना चाहते हैं कि आपके कंधे के कंधे के साथ, आपके कदम के कदम के साथ, आपके हर संघर्ष में हम आपके साथ हैं। और ये काले कानून जब तक वापस नहीं होंगे, हम अपना ये संघर्ष नहीं छोड़ेंगे। इतनी बात हम कह रहे हैं। और एक सवाल और है कि पंजाब सिंह सिद्धू को पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया गया है, आपका इस पर क्या कहना है? आज का काम यहाँ तक है। ये वहीं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया द्वारा ये दावा किया गया है कि एक सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से भारत में कई पत्रकारों, नेताओं और अन्य लोगों के फोन हैक किए गए थे। इस खुलासे को लेकर अब विपक्ष ने खास रणनीति तैयार की है। विपक्षी पार्टियों द्वारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में इस विषय पर चर्चा की मांग की गई है और स्थगन प्रस्ताव दिया गया है। राज्यसभा में सीपीआई नेता बिनॉय विश्वम ने भी इस मसले पर चर्चा की मांग की है। सुनिए सीपीआई नेता की प्रतिक्रिया। But today the most important issue is the spyware. The whole country is under a spy network. And the government of the country is afraid of everybody. They are afraid their ministers, they are afraid the judges, they are afraid the media men, they are afraid of the industrialists. They are afraid of everybody. That is a basic character of a fascist government. A fascist government, anti-people, so they engage this kind of agencies to do the spy network on the people. This government has no right to continue. It's a blow on democracy. So, including me, many people have given adjournment motion, and we hope that the government will be mature enough to discuss that motion there. But government... This is an important parliament session because there are wide range of issues. Of course, the price rise is one issue. It is not the fuel price hike. It is also the hike in the prices of all essential commodities. So price rise is one important issue. The ongoing farmers' agitation, almost 7 months they are agitating. Government is not relenting. Government remains so arrogant and not agreeing to repeal all these 3 agricultural laws as demanded by farmers. So that issue needs to be raised in Parliament. The other issue is there are several...
चलिए अब इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। आज सदन के दोनों हम देख रहे थे कि किस तरीके से तमाम नेताओं ने आज हंगामा मचाया है। संसद के दोनों सदनों में आज कार्यवाही पूरे समय बाधित ही रही, क्योंकि विपक्षी नेताओं की तरफ से अलग अलग मुद्दों को लेकर आज केवल हंगामा ही बरपाया गया। इस मसले पर अब चर्चा के लिए दो खास मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। इनके अलावा कुंवर सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ गए हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। खेमचंद जी, शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे। सदन में आज हंगामा पूरे दिन भर ऐसे ही चलता रहा, यानी कि देखा जाए तो आज पूरा दिन ही सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ गया। सर, आने वाले दिनों में भी ऐसा ही लग रहा है कि विपक्ष की कुछ इसी तरह की रणनीति है। कैसे आप इतने अहम विधेयकों को पास करवा पाएंगे? नमस्कार, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आपकी आवाज। देखिए, आज जो संसद में हुआ बहुत ही दुखद है, और आज संसद में पहली बार ऐसा हुआ कि जब नया मंत्रिमंडल बनता है और प्राइम मिनिस्टर जब उस मंत्रिमंडल को संसद को इंट्रोड्यूस कराते हैं, और उस समय हंगामा मचाया गया और प्रधानमंत्री जी को जो नया मंत्रिमंडल है उनको इंट्रोड्यूस करने से रोका गया। ये एक बहुत बड़ी घटना है। ये ऐसी घटना है जो पहली बार हुई है, बहुत समय के बाद हुई है, और हम इसकी निंदा करते हैं। और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं है, तो वो अनगल चीजों को लेके हंगामा कर रहे हैं, और अनगल चीजों को लेके वो सरकार का समय बर्बाद करना चाहते हैं, देश का समय बर्बाद करना चाहते हैं, संसद का समय बर्बाद करना चाहते हैं। इसीलिए लगातार वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं और इस तरीके की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार जो कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहती है वो करे नहीं। कहीं ना कहीं वो इनके जो लटकाने भटकाने के इनके जो तरीके हैं, जो इनका आप कह सकते हैं पहले से ही इनका जो एक ट्रेडिशन चला है उसमें भटक के रह जाए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरीके के मुद्दे विपक्ष के द्वारा एक दिन पहले मानसून सत्र से एक दिन पहले लाए गए हैं, उसे पता चलता है कि जो साजिश की गई है और साजिश के तहत ये किया गया है कि संसद में जो कंस्ट्रक्टिव काम होने चाहिए वो ना हो, और संसद ऐसे ही अपने समय को निकाल दे। ये बहुत निंदनीय है और मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। ठीक है कुंवर सिंह जी, तो क्या यही रणनीति तय की गई है कि बस हंगामा कीजिए, सत्र का समय बर्बाद कीजिए, सरकार का समय बर्बाद कीजिए, ताकि जनता के हित से जुड़े मुद्दे ला ही ना पाए सरकार, कोई विधेयक पेश ही ना कर पाए सरकार? तो ये कहना चाहता हूं कि सरकार ये था कि आज दिन में ये कार्यवाही है, ये करना है, आपने उस पर भी संवैधानिक तरीके से कार्य नहीं किया। और प्रधानमंत्री जी जिस तरह से आज परिचय करा रहे थे कि ये आदिवासी हैं, ये एससी हैं, ये महिला हैं, ये पुरुष हैं, ये प्रधानमंत्री जी ऐसे परिचय कराएंगे क्या? आप कोई आदिवासी नेता को परिचय कर, आपको ये कहना चाहिए कि ये हमारे यहाँ से संसद सदस्य है और ये इस मंत्रालय पर है। पर आपने जिस तरह से जातिवाद और धर्म पर। सिंह जी, अगर आप ये मसला उठा रहे हैं, अगर आप मंत्रियों के परिचय का मसला उठा रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि किसने शालीनता दिखा दी थी सदन में? क्या आपने मंत्रियों का परिचय कराने का समय भी दिया? शुरुआत से ही हंगामा परंपरा किसने तोड़ी? शिरोमणि अकाली दल ने स्थगन आदेश का सिविल पर लाया। आपको अपने कार्यसूची पर लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? सरकार का काम है कि कोई भी बिल किसी सांसद के द्वारा या किस स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तो उसको कार्यसूची में लाना चाहिए और वो विपक्ष के टेबल पर होना चाहिए, पहले से जानकारी दी जानी चाहिए। लेकिन सरकार तानाशाही पूर्वक काम करती है। जो हमारे संसद सदस्य स्थगन प्रस्ताव लाए थे, सरकार ने उसको कार्यसूची में शामिल क्यों नहीं किया? अभी आप मंत्रियों के परिचय पर बात कर रहे थे सर, उसके बाद भटककर आप कहीं और पहुंच गए। मैं अब आपसे यही जानना चाह रही हूं कि मंत्रियों का परिचय आज क्यों नहीं होने दिया गया? ये परंपरा किसने तोड़ी? कौन ले रहा है इसका श्रेय? परंपरा तो प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी अपने अहंकार में डूबी है। कल उन्होंने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई, ये आपने किया, पर कार्यसूची में आपको आज पूरा सदन का कार्यसूची होना चाहिए। मिनट टू मिनट कार्य बट जाता है, तो आपने उस पर स्थगन प्रस्ताव या अन्य जो भी संसद सदस्यों के सवाल थे उस पर आपने जब कार्यसूची में शामिल नहीं किया, जब आपने हमारे अधिकारों को समाप्त करने की कोशिश की, तो हमारे पास और क्या चारा बचता है? क्या हम चूड़ियां पहनकर डांस करने के लिए सांसद चुने जाते हैं?
बताइए शर्मा जी, कार्यसूची में शामिल ना करना, इसके अलावा अधिकारों का हनन करना, ना जाने कितने आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर कुंवर सिंह जी। देखिए, कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं कि चूड़ी पहन के क्या हम डांस करें। मेरे को ऐसा लगता है कि इनका समय यही लगा कि चूड़ी पहन के डांस ही करें, और ये अभी भी चूड़ी के थ्रू महिलाओं का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भैया, हमारे यहाँ पे सभापति होता है, उपसभापति होता है, और सभापति और उपसभापति के कुछ अधिकार होते हैं, वो उनके अंतर्गत निर्णय लेते हैं कि किस सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव दिया है, या कोई दूसरा प्रस्ताव दिया है, या कोई तीसरा बिल इंट्रोड्यूस किया है, उस पर चर्चा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। सरकार का इसमें सीधे सीधा कोई रोल नहीं होता। और इससे भी ऊपर जो प्राइमरी काम है, जो कंपलसरी काम है कि नया मंत्रिमंडल सबके सामने आया है, उस मंत्रिमंडल का इंट्रोडक्शन कराना है, हाउस के सामने इंट्रोडक्शन कराना है। उस प्रक्रिया को तो रोकना नहीं चाहिए था, वो तो नॉन पॉलिटिकल प्रक्रिया थी, उसको क्यों रोका गया? आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब जो अपने मंत्रिमंडल का परिचय कराने के लिए खड़े हुए, तो किसने हल्ला मचाया? क्यों हल्ला मचाया? किसने हल्ला मचाया? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। ये दिखाता है कि विपक्ष लगातार अपनी शालीनता खो रहा है, लगातार अपनी परंपराओं को खो रहा है। देश हित के कामों की उनको चिंता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनको हल्ला मचाना है, सिर्फ और सिर्फ उनको अनर्गल बातें करनी है। देश देख रहा है, जनता देख रही है। आशंका पहले से थी शर्मा जी कि कृषि का जो मसला है वो जबरदस्त तरीके से उठेगा, किसान आंदोलन के मसले पर हंगामा होगा ही होगा, और आज वो हम सब ने देखा। इसके अलावा भी ये नया फोन टैपिंग विवाद और आ गया है इसमें। विज्ञा जी, हमें चर्चा परिचर्चा से कोई भी हमें गुरेज नहीं है। हम तो चर्चा परिचर्चा करना चाहते हैं। हमने तो लास्ट टाइम भी किया। आपने देखा किस तरीके से कांग्रेस के लीडर बिना चर्चा किए ही हाउस से बाहर चले जाते हैं। अभी भी हमारी सरकार ने बोला है हम हर मुद्दे पे कंस्ट्रक्टिव तरीके से चर्चा परिचर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन आप जो प्राइमरी काम है, जो इंट्रोडक्शन का काम है, आप उसको भी नहीं करने देते। इससे पता चलता है कि आपकी जो सोच है बहुत ज्यादा संकुचित हो चुकी है। आज जो फोन टैपिंग का जो मुद्दा आया है वो एक दिन पहले आता है, जब मानसून सत्र शुरू होता है उससे एक दिन पहले आता है, ये ऐसे नहीं आ गया। और आधी अधूरी रिपोर्ट के अनुसार इसको पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाता है। कुछ सदस्य इसको बिना पढ़े ही सरकार पे आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर देते हैं। इस रिपोर्ट को यदि आप डिटेल में पढ़ोगे तो वो रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि इसमें कुछ नंबर्स के बारे में बात की गई है, और ये भी उसमें कंफर्म नहीं है क्या उनके जो मोबाइल पे स्पाईवेयर था, या वो इफेक्टेड हुए, या उनकी स्पाइंग हुई नहीं हुई, क्या उसमें सरकार का रोल है नहीं है। लेकिन फिर भी आधी अधूरी रिपोर्ट के अनुसार, जो हम सभी जानते हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन या ऐसी रिपोर्ट, ऐसे एलिगेशन पास्ट में भी आए थे, और इवन कोर्ट में कांग्रेस के बड़े नेता कपिल सिब्बल ने व्हाट्सएप की साइड लेते हुए कोर्ट में बताया कि व्हाट्सएप को किसी भी स्पाई सॉफ्टवेयर ने ब्रेक नहीं किया, उसकी सिक्योरिटी को ब्रेक नहीं किया। कोई भी डेटा, कोई भी सॉफ्टवेयर के तहत स्पाई नहीं हुआ है, चोरी नहीं हुआ है। ये ऑन द रिकॉर्ड है, कोर्ट में बोला गया है कपिल सिब्बल जी के द्वारा। और दूसरा, हमारे देश में लीगल जो स्पाइंग है उसका एक सिस्टम है कि भाई अगर किसी का डेटा हमें मॉनिटर करना है, सर्विलेंस करना है देश की सिक्योरिटी के खातिर, तो उसकी एक जो प्रॉपर अथॉरिटी होती है वो अप्रूवल देती है। उसके अलावा इलीगल जो सर्विलेंस है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ है, हमारे यहाँ पे आईटी एंड सोशल मीडिया गाइडलाइंस हैं, हमारे यहाँ पे निजता का जो अधिकार है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए संवैधानिक अधिकार है, हमारे यहाँ पे प्रॉपर फ्रेमवर्क है, प्रॉपर सिस्टम है। तो इलीगल जो स्पाइंग है वो पॉसिबल नहीं है। आधारहीन रिपोर्ट है, लेकिन हल्ला मचाने के लिए इन्होंने छोटा मोटा जो पोर्टल है, वेब पोर्टल, उसका सहारा लेके ये सब चीजें की हैं। इससे कोई लाभ इनको होने वाला नहीं, लेकिन ये समय बर्बाद करने में जरूर कामयाब हो रहे हैं, तो बहुत ही दुखद है। सरकार कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहती है, सरकार देश से रिलेटेड, देश के हित के लिए बहुत सारे बिल और बहुत सारे कामों को निपटाना चाहती है, लेकिन जो विपक्ष है वो भटकाना लटकाने में लगा हुआ है। बताइए सर, कुंवर सिंह जी, आप सिर्फ सत्र को भटकाना चाहते हैं, लटकाना चाहते हैं, बस समय पास हो जाए, 13 अगस्त तक बस समय निकल जाए ताकि किसी तरह का कोई विधेयक पेश ना हो सके। बड़ा शर्मा साहब की बात पर मुझे आश्चर्य लगता है। कोई अच्छा काम यदि आप करें वैक्सीनेशन का, तो आप पोस्टर लगवाते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वैक्सीनेशन करा रहे हैं। सेना कोई कार्य करती बहादुरी का, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बड़ा योगदान हो जाता है। आपका फेलुअर नहीं है ये, आप असफल नहीं है। फोन टैपिंग के मामले में आपकी इंटेलिजेंस फेल हो गई। आपने देश के लोगों की निजता सार्वजनिक कर दी। आप सरकार में हैं, आप अपने फेलुअर को सिस्टम पर फेंकना चाहते हैं। जैसे गंगा नदी पर जब लाशें मिलती है तो आप कह देते हैं ये सिस्टम फेल है। अच्छा काम हो
तो 56 इंच के सीने के, और जब आपकी असफलता है तो फेलुअर है, विपक्ष का काम है। आप सरकार में है, आपके पास पुलिस है, सीबीआई है, रा है और सारी एजेंसियां हैं। आप क्या उन एजेंसियों को क्यों नहीं तवज्जो देते हैं? क्यों उनको पिंजरे में तोते की तरह बंद कर रखे हैं? उनको कहिए आपका काम है। और यदि ये निजता के मामले में फोन टैपिंग में एक दिन पहले आया है, ये कोई साजिश नहीं है, ये आपकी असफलता है और अपनी असफलता दूसरे के सर नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरा, हमारे शर्मा साहब ने कहा कि हमारे स्पीकर और वाइस स्पीकर तय करते हैं। मैं सम्मान करता हूं, लेकिन स्पीकर साहब का तब वहां सम्मान है, पर लोगों को शक तब होता है जब अपनी खुद की बेटी को ही आईएएस पास करवाने में आदरणीय अध्यक्ष ओम बिरला साहब पास करवाने में सहयोग देते हैं और बिना परीक्षा दिए उनकी स्वयं की बेटी भारतीय संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पास होती है। आप बताइए, वो देश के बेरोजगार जो सालों साल पढ़ के अपनी परीक्षा की तैयारी करते हैं और आईएएस नहीं बन पाते, और यहाँ मंत्रिमंडल और अपने पद का दुरुपयोग करके, क्या सरकार का ये काम नहीं है? ये बेरोजगारों के सर पर कुठाराघात नहीं है? रही बात आज के हल्ला की, तो मैंने शुरू में ही कहा है कि जिस तरह से संसद में बिना कार्यसूची के और किसान आंदोलन को, आज प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं भी टीवी सुन रहा था, कि कुछ गलतियां हुई हैं। भाई गलती सुधारिए ना। एमएसपी पर आप कहते हैं एमएसपी थी, रहेगी। आप जैसे हमेशा अगले 100 साल तक प्रधानमंत्री रहे आएंगे। आप कानून लाइए, इसी सत्र में आप कानून ले आते कि ये एमएसपी का फार्मूला है, तब तो बात होती। सिर्फ बतूनीबाजी और सिर्फ जुमला, ये हम पूरी तरह से समझ चुके हैं और जनता भी समझ चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, जनता तो सब समझ ही रही है सर कि क्या कुछ चल रहा है देश में। अभी सीधी तस्वीरें हम दिखा देते हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे इस समय प्रेस वार्ता कर रहे हैं और बहुत से पत्रकारों के, जैसा कि सारे नाम उन्होंने बताया, जो भी हमारे प्रिंट मीडिया है, टीवीज है, सारे के नाम बताया, फिर मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। इन सबको, ये क्या सब टेररिस्ट है? अरे जो नेशनलिस्ट पेपर आजादी के पहले देश की सेवा के लिए, देश के आजादी के लिए लड़े हुए न्यूज़पेपर से, अब हिंदू लो, इंडियन एक्सप्रेस तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए लड़ा हुआ पेपर है। और ऐसे कहीं, सबका मैं एक दो कहकर ये नहीं कहता कि जो नाम उन्होंने बताया, वो सभी पेपरों में सत्यता को बाहर निकालने के लिए कोशिश की है। उनके पीछे आप गिरे हो। और जो सैनिक देश के लिए लड़ रहे हैं और उसके मुखिया हैं, उनके पीछे भी आप लगे हो। एक तरफ देशभक्ति की बात करते हो और दूसरे तरफ जासूसी लगाते हो उनके पीछे। ठीक है, अगर आपके मंत्रियों के पीछे जासूसी आपको करना है तो कर लो, क्योंकि आपकी अगर तक पलटती है या कोई कुछ कर रहा है तो आप, लेकिन ये लोग क्या करें? ऐसा तो कुछ भी करना इस लोकतंत्र में ठीक नहीं है। लेकिन आज मोदी जी उस एजेंसी को अपनाकर, उस इजरायली एनएसओ एजेंसी को सब बोलते कि कॉन्ट्रैक्ट गुत्ता देकर कि भाई तुम इनका पीछा करो और उनका पूरा सत्यानाश करो, प्राइवेसी खत्म करो, अंदर उनके घर में क्या चल रहा है। फोन टैपिंग के मसले पर मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस वार्ता कर रहे हैं और सरकार पर तमाम आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं। इस खबर पर चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।
कर रहे हैं, तो इसीलिए वो हम सदन में भी उठाएंगे। हम फिर मीटिंग हमारी करेंगे, अपोजिशन पार्टी के लोगों के साथ भी मिलके हम बात करके इन चीज़ों को हम सदन में उठाएंगे। इसीलिए मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि जो हमला हम पे हो रहा है वो आप पे भी हो रहा है, तो इसको बहुत ही सीरियस तरीके से देखना चाहिए। इतना ही मैं कहता हूं। सुरजेवाला जी और नेता राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब सारे व्याख्या आप लोगों को सामने किए चुके हैं। मोदी जी कहते हैं कि हम डिजिटल इंडिया की पैरवी करते हैं, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि ये डिजिटल इंडिया नहीं है बल्कि सर्वेलेंस इंडिया की स्वरूप हमारे सामने मोदी जी पेश कर रहे हैं। ये खुद कह रहे हैं एनएसओ वाले कि एनएसओ प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एक्सक्लूसिवली बाय गवर्नमेंट इंटेलिजेंस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज टू फाइट क्राइम एंड टेरर। उग्रवाद के खिलाफ लड़ने के लिए सरकार इसको इस्तेमाल करते हैं, और ये इस्तेमाल असलियत में किसके खिलाफ हो रहे हैं? जिनको मोदी जी समझते हैं कि वो मोदी जी के लिए कोई खतरा पैदा कर सकते हैं, उनके खिलाफ ये पेगासस को इस्तेमाल किया जाता। जो मोदी जी के खिलाफ बात उठाने की हिम्मत रखते हैं, दम रखते हैं, उनके ऊपर ये खुफिया एजेंसी को तैनात किया जाते हैं। लभासा जी के खिलाफ, क्योंकि हमारे इलेक्शन कमिश्नर लभासी जी मोदी जी की पांव तले बैठ के उनकी आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए पेगासस उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। हमारे राहुल जी एक बात कहते कि हम मोदी जी को नहीं डरते, हमारे देशवासियों के लिए जो सच्चा है वो हम बोलते रहेंगे चाहे कुछ भी हो। और ये कुछ भी होते हुए उन्हीं की परिवार के इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी को शहादत लेने पड़ी और उनकी परिवार के एक सदस्य के ऊपर आप खुफियागिरी कर रहे हैं, उनको उग्रवादी सोचते हुए उनके खिलाफ आप ये खुफियागिरी कर रहे हैं, पेगासस को इस्तेमाल कर रहे हैं। बताइए, हिंदुस्तान के लोग राहुल गांधी जी को, मोदी जी को अच्छा नहीं लग सकते? राहुल गांधी जी आपके खिलाफ सच्चा बात हिम्मत लेके कहते हैं, आपको पसंद नहीं होते हैं, हम जानते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जिस परिवार हमारे देश के लिए कुर्बानी दिए हैं, जिन परिवार के लोगों ने, उन्हीं परिवार के सदस्य के ऊपर ये खुफियागिरी हो रहे हैं, देशवासी इनको मान्यता देंगे? तो इसलिए हम ज्यादा बोलते ना हुए हमारे पार्टी की तरफ से लोकसभा के अंदर ये मसला हम उठाएंगे, जोर शोर से उठाऊंगा। आज गोलमोल तरीके से मंत्री जी एक बयान पेश किए हैं, बयान पेश करते ही वो भाग के निकल चुके। लगता है कि सूट और स्कूट पॉलिसी अपना रहे हैं। सदन के अंदर नियमों के मुताबिक जब मिनिस्टर की स्टेटमेंट होती है, ये स्टेटमेंट तुरंत सदन में ले किया जाते हैं। बिना ले किए गए मंत्री चले गए अपना स्टेटमेंट सदन में रखते हुए, हम लोग बाद में उनका स्टेटमेंट निकाला स्पीकर साहब से बात करते हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पार्टी की मांग यह है कि ये पेगासस को इस्तेमाल करने के लिए जिनको जिम्मेदारी लेना चाहिए
हमारे हिंदुस्तान के अभी की वो होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी, ये अमित शाह जी को इसी वक्त इस्तीफा देना चाहिए। अगर हिंदुस्तान की सरकार की कोई मोरालिटी बचे हुए है, कोई नैतिकता बचे हुए हैं, तो तुरंत अमित शाह जी को रेजिग्नेशन देते हुए हिंदुस्तान के लोगों को सामने अपने को पेश किया जाए। ये मांग रखते हुए अगले तारीख में सदन के सब विपक्ष पार्टियों एक साथ हमारे आवाज बुलंद करेंगे। यही कहते हुए मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। Any questions you're welcome to ask. We'll begin there and then I'll come. Yes, please. Modi government has murdered fundamental rights, rule of law and its constitutional duties in broad daylight, as is now apparent from deployment of the illegal Israeli spyware Pegasus to spy upon the peoples and the category of people that we mentioned. Modi government and its ministers cannot wish away this harsh reality. Constitution has been trampled upon, rule of law has been murdered, and the oath of office that the Prime Minister and the Home Minister and this government took को दबाने का आरोप कांग्रेस ने सरकार पर लगाया है। ये कांग्रेस की प्रेस वार्ता इस समय आप सुन रहे थे। साफ तौर पर कहा है कांग्रेस नेताओं ने कि सरकार ने लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया। बीजेपी का नाम भारतीय जासूस पार्टी होना चाहिए। रणदीप सुरजेवाला का बड़ा बयान। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जासूस पार्टी कहा है और ये दावा किया है कि राहुल गांधी की भी फोन टैपिंग करवाई गई है। कांग्रेस का बड़ा दावा, मोदी सरकार ने देशद्रोह किया। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और जैसा कि आपने तस्वीरों में भी देखा है, कांग्रेस प्रेस वार्ता कर रही है और अब ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि फोन टैपिंग का मसला आने वाले समय में जोर शोर से उठाया जाएगा और विपक्ष अब इस मसले पर शांत नहीं बैठने वाला है, यानी कि आगामी दिन जो है वो हंगामेदार रहेंगे। Are leaders of oppositions criminals? And what about the heads of security forces, which are allegedly, whose names and phone numbers are there? Present and former heads of security forces. What about those holding constitutional offices? Is the Chief Election Commissioner of India a criminal? The person responsible for deployment of this illegal spyware Pegasus is none less than the Home Minister of India, who must... चलिए अपने मुद्दे का हम रुख कर लेते हैं और अभी हमने आपको कांग्रेस के प्रेस वार्ता की तस्वीरें दिखाई हैं और अब ये बात साफ तौर पर समझ में आ रही है कि फोन टैपिंग का मसला आने वाले दिनों में सदन में जोर शोर से उठाया जाएगा और कांग्रेस ने इसके लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली है। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खेमचंद शर्मा जी, शुरुआत आपके साथ ही करना चाहेंगे। अभी आपने सुन लिया होगा कांग्रेस की प्रेस वार्ता में क्या कुछ किसने क्या कहा। अब बड़ा दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी की भी फोन टैपिंग करवाई गई है। शर्मा जी, कांग्रेस पूरी तरीके से परेशान है, हताश है और उसी हताशा में वो अनगल बातें करती है। ये नैतिकता की बात करते हैं, खुद अनैतिक राजनीति कर रहे हैं। लगातार वो राजनीति करते हैं जो देश विरोधी राजनीति है। देश के दुश्मनों के साथ ये लोग खड़े रहते हैं और अनगल बातें और अनगल आधी अधूरी रिपोर्ट के आधार पर ये भारत सरकार को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। पेगासस मामले में ये पूरी तरीके से फैक्चुअली करेक्ट है कि गवर्नमेंट का स्टैंड इसमें बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल साफ है। गवर्नमेंट का इसमें कोई लेना देना नहीं है। इस तरीके की जासूसी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं कराई गई है और ये सिर्फ गवर्नमेंट नहीं बल्कि कोर्ट में इनके ही बड़े नेता कपिल सिब्बल ने जब व्हाट्सएप पे ये आरोप लगा कि आपके ऐप को पेगासस ने स्पाई किया है और उसके डेटा को चोरी किया है, तो उन्होंने कोर्ट में बोला
लेकिन इन लोगों को तो संसद का समय बर्बाद करना है, क्योंकि इनको पता है कि मोदी गवर्नमेंट इस समय जो मानसून सत्र है इसमें बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बिल्स है उनको लाने वाली है, काफी जरूरी काम करने वाली है। तो इनको किसी भी हालत में वो काम होने नहीं देने, इनको काम को अटकाना है, भटकाना है, लटकाना है, सिर्फ और सिर्फ इनका वही पर्पज है। और आप देखिए किस तरीके से दरबारी लोग एक परिवार के लिए सिर्फ करे, एक परिवार जिसने शहादत दी, मतलब 135 करोड़ के देश में एक परिवार ही इनके लिए हमेशा सर्वोच्च है। उसके अलावा 135 करोड़ लोगों को ये देखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, उनको उनके एक साथ सवाल है मेरा, चलिए मान लेते हैं चाहते। कि इस फोन टैपिंग से सरकार का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फोन टैपिंग हुई है या नहीं, इस पर आपकी सरकार का क्या पक्ष है? हालांकि आज संचार मंत्री अपनी सारी बातें सदन में रख कर गए हैं, लेकिन मैं फिर से आपसे यही सवाल दोहराऊंगी, फोन टैपिंग हुई है या नहीं? फोन टैपिंग नहीं हो सकती। हमारे भारत में वेल डिफाइंड प्रोसीजर है, वेल डिफाइंड सिस्टम है, और उस वेल डिफाइंड सिस्टम में प्रोसीजर में अगर लीगली कोई टैपिंग है, लीगल टैपिंग होती है तो उसका प्रोसीजर होता है और एक हाईएस्ट अथॉरिटी उसको अप्रूव करती है। इलीगल टैपिंग हो नहीं सकती। तो जो ये रिपोर्ट आई है, जो ये एक वेब पोर्टल पर जो ये रिपोर्ट आई है सर, ये रिपोर्ट क्या, इसे क्या माना जाए, ये फेक रिपोर्ट है? और आज ही ये रिपोर्ट आना, क्या ये वाकई में एक संयोग है? सहयोग बिल्कुल नहीं है। इसको एक षड्यंत्र के तहत लाया गया है कि मानसून सत्र शुरू होगा और हमें इस वेग्यू रिपोर्ट को, आधी अधूरी रिपोर्ट को प्रस्तुत करना है और उसके बेस पे हल्ला मचाना है। इस साफ षड्यंत्र को दिखाता है। इस रिपोर्ट में कहीं भी क्लियरली ऐसा मेंशन नहीं है कि जो राहुल गांधी का नंबर है उसको सरकार ने स्पाई करा है या उसको फोन टेप करा है, ऐसा कहीं भी नहीं है। किसी के नाम को इस तरीके से उन्होंने नहीं दिखाया। कुछ नंबर का उन्होंने वहाँ पे चर्चा की है, लेकिन वो नंबर क्या इस सॉफ्टवेयर के थ्रू उनको हैक किया नहीं किया उसके बारे में भी कोई बात नहीं। वेग्यू रिपोर्ट है, एक आप कह सकते हो रिसर्च रिपोर्ट है, उसके बेस पे सिर्फ और सिर्फ हल्ला मचाना, लटकाना, भटकाना इनका पर्पज है। और वो भी बहुत पुराने 2017 से 2019 के बारे में वो बात कर रहे हैं। अगर इनके पास फैक्ट होते, अगर इनके पास सबूत होते, अभी तक इनके पास तो बड़े बड़े लॉयर्स की एक पूरी आर्मी है, ये कोर्ट चले गए होते, कोर्ट जाके हमारी सरकार को कोर्ट में घसीट रहे होते, लेकिन इनके पास कोई फैक्ट नहीं है, कोई दम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हल्ला मचाना, लटकाना, भटकाना इनका पर्पज है, जो बहुत ही दुखद है। और दरबारी लोग चिल्ला के मीडिया के सामने एक परिवार का मेमोमंडन कर रहे हैं, उन राजा महाराजाओं का मेमोमंडन कर रहे हैं जिनके बेस पे कांग्रेस की रोजी रोटी चलती है। ये साफ साफ दिखाता है कि कांग्रेस में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे ऑटोक्रेसी है, वहाँ पे राजतंत्र है। और एक परिवार की महिमा में तीनों चारों जो बड़े नेता हैं वो बात कर रहे हैं, बार बार एक परिवार की बात करते हैं। वो देश की बात नहीं करते, समाज की बात नहीं करते, देश की समस्याओं की बात नहीं करते, देश के डेवलपमेंट की बात नहीं करते, विकास की बात नहीं करते, देश के मुद्दों की बात नहीं करते। एक परिवार की उनको ज्यादा चिंता है और ये लोगों के सामने लोग देख रहे हैं। बताइए कुंवर सिंह जी, और मैं एक बात आपको यहाँ भी कहना चाहती हूँ कि अश्विनी वैष्णव जो कि अभी हमारे नए संचार मंत्री बने हैं, उन्होंने लोकसभा में सरकार का पक्ष रखा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि डेटा में फोन नंबर्स की मौजूदगी से हैक की पुष्टि नहीं होती है। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि लीक डेटा का जासूसी से कोई लेना देना नहीं है। फोन टैपिंग के लिए भारत में सख्त प्रोटोकॉल है और वो ब्रेक नहीं किए जा सकते। मुझे तो याद आता है कि छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है। अरे मोदी जी को जो पसंद है, जो मोदी जी को नापसंद है, आप एक परिवार की बात करते हैं। मैं तो चैलेंज करता हूं, आरएसएस और भाजपा के लोग देश की स्वतंत्रता के लिए या देश के लिए नाखून कटाया हो अगर, तो बता दीजिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इंदिरा गांधी जी ने अपनी शहादत दी, राजीव गांधी जी ने इसी देश के लिए शहादत दी, और नाखून काटकर शहीद का दर्जा मत लीजिए। दूसरी बात, बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए भारत प्रथम है भाई। सुन लीजिए शर्मा साहब, मैंने आपकी बात कहीं नहीं काटी थी, लेकिन सुन लीजिए, यदि आपको जवाब लेना है तो सुनना चाहिए। दूसरी बात, आप सर दूसरी बात सुनेंगे आपकी, सर आपकी बात हम पूरी सुनेंगे, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। आज सदन का सत्र जो रहा काफी हंगामेदार रहा। आगाज ही हंगामेदार हुआ और पूरा आज का सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। इसी मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस बीच जो फोन टैपिंग का जो विवाद है वो भी अब मुखर होता हुआ नजर आ रहा है। विपक्षी पार्टियां खास रणनीति तैयार कर चुकी हैं, यानी कि यह मसला आने वाले समय में सदन में जोर शोर से उठाया जाएगा। इसी पर कुंवर सिंह जी अपना जवाब दे रहे थे। बताइए सर, आपकी दूसरी और तीसरी बात क्या रही? हमारी ये है, आप सरकार में हैं, आपके पास सारी एजेंसियां हैं, फिर आप क्यों इस्तेमाल नहीं करते हैं? क्या पूंजीपतियों का कर्जा माफ करने में आप इस्तेमाल करेंगे? क्या आप सिर्फ बैंक के जो लुटेरे हैं उनको भगाने में आप इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे? आपको आवश्यकता है, देश की निजता आज खो रही है। और आपने कहा एक परिवार की बात, तो मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी नामा क्यों पढ़ रहे हैं? आप भी दूसरे नेताओं का लीजिए। आडवाणी जी का नाम क्यों नहीं लेते? अपने वाजपेयी जी का नाम क्यों नहीं लेते हैं? आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम क्यों नहीं लेते हैं? मोदी 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 करते रहते हैं। लेकिन दूसरी बात और सुन लीजिए आप, आज जो सदन के अंदर हुआ है वो सोची समझी सरकार की फेलुअर का कारण है। और यदि सरकार फेल नहीं होती तो आप किसी भी नेता का, किसी भी जज का, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का अगर आप फोन टैप करवा रहे हैं तो कितनी शर्मनाक बात है। और मोदी जी को जो पसंद ना हो, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं बहन जी, याद सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में देशद्रोह के 388 मामले दर्ज हुए, उसमें से 149 मामले मोदी जी का विरोध करने वालों का है और 119 मामले योगी जी के विरोध करने वालों का है। तो आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि जो लोकतंत्र में देश की सरकार यदि गलत काम कर रही है उसका विरोध करेगा तो आप उसको देशद्रोह का मुकदमा लगाएंगे? आपकी जो नहीं मानेगा, आपसे जो सहमत नहीं होगा, उसका फोन टैपिंग करेंगे, उसकी निजता को आप खोएंगे। ये मुझे तो कहना चाहता हूं कि जो जी कुंवर सिंह जी बात सुनिए, ये जो आप कह रहे हैं निजता के अधिकार का हनन, ये वाकई में आपकी बात बहुत गहरी है सर। और अगर इस कार्यकाल में ये हुआ है तो ये बहुत ही ज्यादा गलत है और इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाना चाहूंगी। अभी आप स्वतंत्रता संग्राम पर पहुंच गए थे, मैं तो बस थोड़ा सा ही पीछे आपको ले जा रही हूँ। आपके कार्यकाल में आपके हाथ कितने साफ है, मुझे ये भी बता दीजिए। फोन टैपिंग में आपने कितने लोगों का फोन टैप करवाया? हालात ये थे सर, एक साल में 9000 से अधिक फोन टैप हुए हैं, शायद याद आ गया हो आपको। तो पर आए तो छोड़िए, अपने नहीं छोड़े आपने फोन टैपिंग में। कुंवर सिंह जी तक आवाज नहीं पहुंच रही, एक बार फिर से फोन पैच करवा लेते हैं उनका। खेमचंद जी, मैं तब तक आपके पास ही आना चाहूंगी। सर बता दीजिए, ये फोन टैपिंग का जो विवाद है, अभी अश्विनी जी कुछ और कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन कांग्रेस जो बैठी है लेकर इस मसले को, कैसे शांत करवाएंगे आप? और निजता के अधिकार का हनन बार बार ऐसा आप पर ही आरोप क्यों लगता है? देखिए, जो खुद निजता का हनन कर चुके हैं वो हम पे आरोप लगा रहे हैं। हम सभी जानते हैं किसने इमरजेंसी लगाई, किसने इमरजेंसी में किसने निजता का हनन किया, किसने हमारी डेमोक्रेसी को खत्म किया, किसने लोगों को जेल में ठूसा, किसने उस समय प्रेस को खत्म किया, किसने उस समय फोन कॉल और जितने भी कम्युनिकेशन साधन थे उन पे स्पाइंग लगाई और उन पे मॉनिटरिंग करी, उनकी रिकॉर्डिंग करी। ये सब कांग्रेस ने किया। कांग्रेस लगातार ऐसा करती आई है। कांग्रेस को और कोई चिंता नहीं, देश की चिंता नहीं, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक परिवार की चिंता है, सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को पप्पू से हीरो बनाना है और उसी में इन्होंने पूरी जान लगा रखी है। चाहे कांग्रेस बर्बाद हो, देश बर्बाद हो, इनको कोई लेना देना नहीं। इनको पता ही नहीं है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हमारे अटल जी, आडवाणी जी का फोटो हमारे हर एक बैनर पोस्टर पे होता है और उनके बगैर हमारा कोई भी कार्यक्रम, उनकी बात किए खुद मोदी जी कोई भी बात ना तो प्रारंभ करते हैं ना ही समाप्त करते हैं। कहीं ना कहीं अटल जी की सरकार का, अटल जी की जो सरकार ने काम छोड़ा था उसी को कैरी ऑन करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे कोई व्यक्ति परमानेंट नहीं होता। हमारे यहाँ पे लगातार अध्यक्ष चेंज हो रहे हैं और अध्यक्ष भी वो आ रहे हैं कि जिनका कोई फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिक्स का नहीं होता, उनके बाप दादा कोई अध्यक्ष या बड़े नेता नहीं होते। ऐसे हमारे यहाँ पे अध्यक्ष लगातार बनते आ रहे हैं। आपके यहाँ पे पिछले 25-30 साल से कौन अध्यक्ष है? आप बताइए, क्यों अध्यक्ष नहीं बदल रहे? क्यों अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाता? क्यों एक परिवार से
बाहर का कोई व्यक्ति नेता नहीं बन पाता? क्यों नहीं एक परिवार से बाहर का व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष बन पा रहा है? क्योंकि वहाँ पे लोकतंत्र है ही नहीं, वहाँ पे राजतंत्र है। अभी परिवारवाद छोड़िए सर, कांग्रेस पार्टी से हमें क्या लेना देना है? हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे, फोन टैपिंग का जो ये मसला छिड़ा हुआ है, निजता के अधिकार का हनन हुआ है या नहीं? आप कह रहे हैं ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ये आरोप आप पर ही क्यों लगते हैं? और अभी हमने देखा कि सोशल मीडिया जितने भी रहे, जितनी भी वेबसाइट रही, उनसे कितना विवाद छिड़ा रहा। वो लगातार ये बात कहते रहे कि ऐसे तो हमारे यूजर्स के निजता का अधिकार का हनन होगा। देखिए, ट्विटर से अभी तक आपका विवाद खत्म नहीं हो पाया शर्मा जी। दो चीज को मिक्स मत करिए। ट्विटर से देश का विवाद है, ट्विटर हमारे डेटा को या हमारी पॉलिसी को नहीं मान रहा है, वो देश की बात है, उसको मानना पड़ेगा। ये मैटर अलग है, वो मैटर अलग है, और उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। ईच एंड एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज टू बी एडेयर इंडियन लॉज, और वो करना ही पड़ेगा। रही बात स्पाइंग की, स्पाइंग हमारी सरकार में नहीं हुई है, इलीगल स्पाइंग नहीं हुई है। जो लीगली होती है उसका एक वेल डिफाइंड प्रोसीजर है, रिकॉर्डेड है, किसका करवाया गया है, किसका नहीं करवाया गया है, क्या रीजन है, और वो जो होती है वो देश की सुरक्षा के लिए होती है। वो सभी सरकारें करती आई, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे हमारी सरकार हो, चाहे वो किसी यानी कि आप जो ये रिपोर्ट आई है इसे पूरी तरीके से खारिज करते हैं, हम ये मान लेते हैं। आप खारिज कर रहे हैं सर, लेकिन अगर ये बात सामने निकल कर आई, बात तो सुनिए शर्मा जी, अगर इस तरह की कोई चीज सामने निकल कर आ रही है या फिर कोई वेबसाइट इस तरह का दावा कर रही है, तो इस पर जांच तो करना बनता है, ये जांच तो करवाई जानी चाहिए। ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में बहुत पहले से है। व्हाट्सएप पे इस कंपनी का, इस स्पाईवेयर का अटैक और उसे डेटा चोरी की बातें भी पहले आती रही हैं, और कोर्ट में खुद बड़े बड़े नेता जो कांग्रेस के, उन्होंने उसको डिनाई किया है। तो ये पेगासस का मैटर बहुत नया नहीं है, लेकिन इस रिपोर्ट को अभी जो मानसून सत्र है उससे एक दिन पहले लाया गया ताकि हल्ला मचाया जा सके, लटकाया भटकाया जा सके, इंपॉर्टेंट बिल को रोका जा सके, जरूरी कामकाज को रोका जा सके, और कोई नहीं। आप देखिए, सर्च करिए गूगल का, पता जाएगा पेगासस का मैटर कब से चल रहा है। ये सिर्फ भारत से नहीं, और भी दुनिया की जो बहुत सारी कंट्री उनसे चल रहा है। तो भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। भारत में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, यहाँ पे स्पाइंग करना आसान नहीं है, और स्पाइंग कोई भी सॉफ्टवेयर आराम से कर ले, इट इज नॉट पॉसिबल। ये सिर्फ और सिर्फ हल्ला मचाने के लिए है, समय बर्बाद करने के लिए है, और कुछ भी नहीं है इसमें। बताइए कुंवर सिंह जी। शर्मा साहब को आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि जो इन्हें पसंद ना हो वो सिस्टम हो जाता है, वो कांग्रेस के नेताओं पर दोषारोपण करते हैं। पर ट्विटर पर विवाद रविशंकर प्रसाद जी करते करते उनका पद चला गया, किसी ने नहीं कहा। ये हमको कहते हैं परिवारवाद है। और अमित शाह के बेटे जय शाह जी क्या हैं? अभी ओम बिरला साहब की बेटी को आईएएस की परीक्षा, यार इतना मत, ऐसे बात मत करिए। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी में अभी तक 68 अध्यक्ष हो चुके हैं, इस बात की जानकारी है आपको कि नहीं भी है? तो एक और बात मैं कहना चाहता हूं, आप अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करते हैं। वाजपेयी जी ने, शर्मा साहब सुन लीजिए, हम तो आपको नहीं बीच में टोक रहे थे, पर यदि आप भाजपा के लोग सुनना नहीं चाहते हैं तो मैं बहन जी से आग्रह करना चाहता हूं कि फिर आप ही देख लीजिए। आपको शालीनता से सुनना चाहता हूं, लेकिन आप बता दीजिए पिछले 30 साल में कितने अध्यक्ष आपके बदले, कितने हमारे बदले? मैं आऊंगा उसी पर आ रहा हूं। आपने कहा कि ट्विटर का विवाद अलग है, ये निजता का फोन टैपिंग का विवाद अलग है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं शर्मा साहब कि देश में एक सरकार है, लेकिन किसानों के साथ आपने क्या न्याय किया? आज 200 किसान मांग रहे हैं परमिशन आपके संसद भवन में। सुन लीजिए, 750 सांसद आते हैं। सुनिए, 30 साल में कांग्रेस के कितने अध्यक्ष एक परिवार के बने हैं, और क्यों नहीं? 30 साल में सीताराम केसरी जी हुए, पीवी नरसिम्हा राव जी हुए, सोनिया गांधी जी हुई, और सत्र में कांग्रेस के अध्यक्षों पर भी चर्चा होगी क्या सर? मैं तो ये जानना चाह रही हूँ आपसे, कांग्रेस के कितने अध्यक्ष रहे, कितने बदले गए, इस पर चर्चा करनी है हमें, या इस पर नया बहस अब छिड़ने वाला है सत्र में? आप अपने सत्र में क्वेश्चन उठा दीजिए, हमारे विपक्ष के नेता जवाब दे दें, और दरबारियों और हम सरकार। और इसी के साथ में तमाम मेहमानों का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। खबरनामा में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।